हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको बताया था सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम के लिए। सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार हम फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है ए बी और यहाँ पे है डी और ई। तो वहां पे आपको ये बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड डी शुड नॉट बी इक्वल टू ई, यानी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। फिर आपको ये बताया था सिस और ट्रांस यहाँ पे दो टाइप के बनते हैं, एक तो होता है सिस आइसोमर और दूसरा होता है ट्रांस। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिस एंड ट्रांस। अगर डबल बॉन्ड कार्बन है इससे जुड़ा हुआ, जैसे मैंने ये मान लिया यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी ये हुआ ये। तो यहाँ पे देखो दोनों कार्बन है, उसके पास में एक ग्रुप सेम हो और वो सेम ग्रुप सेम साइड में होता तब तो क्या होगा सिस। और वो अगर अपोजिट साइड में चला गया ऐसे, वो बेटा ऐसे अपोजिट साइड में चला गया तो हमने उसको क्या नाम दिया था, ट्रांस। तो ये वाला होता है ट्रांस, ये हम पढ़ रहे थे। फिर बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में मैंने ये बोला था, ये मान लो कि ये दे रखा है सी डबल बॉन्ड सी। फिर मान लो कि यहाँ पर दे रखा आपको फ्लोरीन है, ये मान लिया ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन और ये दे दिया ब्रोमीन और आयोडीन, ये दे दिया। तो क्या यहाँ पे सिस और ट्रांस बना सकते हैं क्या? डबल बॉन्डेड कार्बन है, सारे एटम अलग अलग है, तो सभी एटम अलग है, तो रिलेटिव पोजीशन उसको चेंज करने पर 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस में रिलेटिव पोजीशन अलग होगी, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनाएंगे बट सिस और ट्रांस नहीं होगा। यहाँ पे इसके लिए बेटा हम पढ़ेंगे EZ। यहाँ पर जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी वो किस टाइप की होगी, EZ टाइप की होगी, जिसको हम नोमेनक्लेचर देते हैं, EZ नोमेनक्लेचर। और किस टाइप से दिया जाता है, इसके लिए बेटा स्कीम होती है, CIP स्कीम भी बोल देते हैं, या प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर में क्या करते हैं, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसको पहले नंबर देते हैं। देखो क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, क्लोरीन का, इसको 1 नंबर देंगे, तो इस कार्बन वाले इसको क्या दोगे, 2 नंबर। यहाँ पर I और Br है, एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसको 2 नंबर। तो ये देखो सेम ग्रुप, देखो ये 1 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये एक साइड में आ गई, तो इसका नाम होता है Z आइसोमर, इसको Z बोल देते हैं, Z आइसोमर। नोमेनक्लेचर में इसको क्या नाम दोगे, Z। ऐसे देखो यहां पर मान लो ये दे रखा होता है, इधर है फ्लोरीन, क्लोरीन और ये आ गया आयोडीन और ब्रोमीन, ये आ गया, तो इसकी नंबरिंग 1, इसकी नंबरिंग 2। एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होता है उसको 1 नंबर दिया जाता है, क्लियर हुआ। तो यहां पे बेटा इसको क्या दोगे, 1 नंबर और इसको क्या दोगे, 2 नंबर। यहां पर देखो सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, E, इसका नाम देते हैं E आइसोमर। ये बेटा हो जाता है E आइसोमर। तो जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन है या डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम है, इसके पास में यही जो रेस्ट्रिक्टेड पाई बॉन्ड सिस्टम है, इसके पास में ये जो ग्रुप है वो ऑल 4 ग्रुप आर डिफर, तो वहां पर इस टाइप से नंबरिंग देते हैं उनको। और प्रायोरिटी में अगर सेम साइड में प्रायोरिटी आ रही है तब तो Z, और अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो यहां पर इसको E बोल देते हैं। बेटा Z और E क्या होता है, ये जर्मन वर्ड है। Z मतलब होता है दुश्मन और E मतलब होता है, यहाँ पे E का मतलब है इंटेक्जन। और देखो मैं लिख देता हूं, Z इक्वल टू होता है दुश्मन, जो एक जर्मन वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम साइड। दुश्मन मतलब होता है सेम साइड, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड में आ रहे हैं तब तो क्या होगा, Z। और यहां पे E का मतलब होता है इंटेक्जन, इंटेक्जन, और इसका मतलब होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। जैसे बेटा इसको अगर सिस और ट्रांस से कंपेयर करें तो ये तो किस टाइप का होगा, सेम साइड में। वहां पर हालांकि ग्रुप सेम होते हैं, यहाँ पे ग्रुप क्या है, डिफर, तो इसको बोल देते हैं Z आइसोमर और इसको क्या बोल देते हैं, E आइसोमर। क्लियर हो गया। तो हम इसी को पढ़ना है, EZ नोमेनक्लेचर। फिर से मैं बता देता हूं, EZ नोमेनक्लेचर कब काम में आती है, जब रेस्ट्रिक्टेड पाई बॉन्ड सिस्टम है और कार्बन से जुड़े ऑल 4 ग्रुप आर डिफर, उस कंडीशन में एटॉमिक मास के बेसिस पे प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया जाता है। उसके अलावा भी और पॉइंट्स होते हैं, उनको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है, इतना नोट कर लीजिए आप। फिर मैं इसके लिए रूल बताता हूं। इसके लिए होती है CIP स्कीम। CIP होता है कान, इनगॉल्ट और प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक है, मिटा दे। तो इसको EZ नोमेनक्लेचर है, इसको सीखने के लिए CIP स्कीम बता रहा हूं या प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं मैं, कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। एक तो यहां पर ये बता दिया, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसको नंबरिंग पहले देते हैं, ठीक है। देखिएगा
तो हम बात कर रहे हैं इजेड नॉमेनक्लेचर के, और इजेड नॉमेनक्लेचर है उसके लिए मैं रूल बता रहा हूं। इजेड नॉमेनक्लेचर, और इसके लिए बेटा हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर, और प्रायोरिटी ऑर्डर इसी को बोल दिया जाता है सीआईपी स्कीम। सीआईपी स्कीम होता है ये, इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, कान इनगॉल्ड परलॉग प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, कान इनगॉल्ड परलॉग प्रायोरिटी ऑर्डर, नॉट सो इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखो आप। तो इजेड के लिए जो रूल बना रहे हैं, रूल किसके लिए? प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए। ये बात तो बेटा क्लियर होगी। ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑल फोर ग्रुप आर डिफर। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमेरिज्म में डिफरेंस ही तो होगा ना। यहाँ पे ग्रुप है, उसका 3D में रिलेटिव अरेंजमेंट डिफर है। अगर चारों ग्रुप अलग है तो बेटा रिलेटिव अरेंजमेंट तो ऑब्वियसली डिफर आएगा, लेकिन वहां पर सिस और ट्रांस नहीं होता। क्या होता है? ई जेड। जेड किसके लिए आता है? जब सेम ग्रुप सेम साइड। ई कब आएगा? जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड। और उनको प्रायोरिटी को चेक करने के लिए ये एक स्कीम दी गई है। इसके बेसिस पे पहला रूल तो मैंने आपको क्या बताया, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसको पहले लिखा जाता है। देखो लिखेंगे, 1 इज गिवन, 1 is given to, 1 is given to atom having high atomic mass। एटॉमिक मास लिख दो, एटॉमिक नंबर लिख देता हूं मैं, एटॉमिक नंबर से रिलेट कर रहा हूं पहले। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका जनरली मास भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया 1 इज गिवन टू एटम हैविंग हाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब देखो उसके बेसिस पे मैंने एक एग्जांपल करवाया, एक और करवा देता हूं, फिर से लिख देता हूं उसी को। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हमने पढ़ा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसको क्या दोगे? 1 नंबर एटॉमिक मास के बेसिस पे। इसको क्या दोगे? 2 नंबर। ये हो गया 1 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक है, सेम प्रायोरिटी वाली सेम साइड में, तो इसको मैंने क्या बोला? जेड आइसो। सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट आगे फ्लोरीन क्लोरीन, ये क्या होगा? 1 2 1 2। सेम प्रायोरिटी किधर आ रही है? अपोजिट, तो इसको क्या बोलोगे? ई आइसो। ठीक है, अब बेटा ये मान लो कि आइसोटोप है आपके पास में, आगे आइसोटोप। तो आइसोटोप के केस में आइसोटोप क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफर होता है। ये तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बता दिया मैंने एक जनरल रूल। फिर एटॉमिक मास पे आएंगे, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफर है तो उनको बोल दिया जाता है आइसोटोप। उसमें प्रेफरेंस किसको देनी है? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो। तो क्या लिखेंगे? इफ वी हैव आइसोटोप, इफ we have isotopes, if we have isotopes then highest priority order is given to isotope having higher mass number। तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, then higher priority is given to, then highest priority is given to that isotope which have high mass number, is given to that isotope which have higher mass number। तो अगर बेटा आइसोटोप आ जाए तब आप प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे सेट करोगे? तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी में पहले रखेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है फ्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसी का आइसोटॉप होता है ड्यूटेरियम। मास एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसका मास नंबर 1 और इसका कितना हो 2। ये होता है 1H1 और ये क्या होता है 1D2। तो एटॉमिक मास नंबर इसका ज्यादा, तो प्रायोरिटी में इसको 1 नंबर दोगे, इसको क्या होगा 2 नंबर। ऐसे यहाँ पर इसका 1 नंबर होगा, इसका क्या होगा सॉरी क्लोरीन का 1 नंबर होगा और फ्लोरीन का 2 नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देख सकते हैं।
तो यहां पे देखो सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड में आ गए, तो इसको क्या नाम देंगे, Z। ऐसे देखिएगा, मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा है और इधर D और ये H और ये आ गया फ्लोरीन और ये क्लोरीन, ये 1 2, इधर भी क्या होगा 1 2। तो सेम प्रायोरिटी ऑर्डर प्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन, तो इस आइसोमर को नाम देंगे E आइसोमर। ठीक है, तो पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज कर लिया, फिर अगर आइसोटोप है तो किसके बेसिस पे अरेंज करना है, एटॉमिक मास। नोट कीजिए। इसके बाद में बेटा और बता देता हूं मैं, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे यहां पर जुड़े हुए सेम ग्रुप होते हैं, तो हम किसको चेक करते हैं, नेक्स्ट एटम को चेक करेंगे। इसको नोट कर लीजिए और पॉइंट बताते हैं। नोट कर लिया, तो पहले एटॉमिक नंबर देख लेंगे, फिर अगर आइसोटोप है तो क्या देख लोगे, उसका एटॉमिक मास। फिर आपको ये बताया अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो जुड़े हुए नेक्स्ट एटम है, ये नेक्स्ट एटम है, ये मान लिया, ये अगर आइडेंटिकल है तो उस कंडीशन में उसके बाद वाले, उससे आगे वाले एटम है उसको कंसीडर किया जाता है, या उसका एटॉमिक नंबर है उसको कंसीडर करेंगे। थर्ड रूल लिखिएगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको। मान लो 2 एटम दे रखे, डबल बॉन्डेड है, उससे अटैच जो एटम है वो आइडेंटिकल है, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो भी एटम जुड़े उसका एटॉमिक नंबर कंसीडर करेंगे। लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इफ टू एटम्स directly bonded to the double bond are identical, the atomic number of the next atoms are used for प्रायोरिटी ऑर्डर या प्रायोरिटी असाइनमेंट। अगर डबल बॉन्ड है, उससे जुड़े हुए जो भी एटम है वो सेम है, तो उसके बाद में किसको देखोगे, नेक्स्ट एटम को। देखो कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर फ्लोरीन, और इधर मैंने लिख दिया क्लोरीन, फिर लिखा CH2CH3, और फिर मैंने यहां पे बना दिया CH2CH2Cl। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे हम देखेंगे, तो यहां पर तो इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। अब यहां पे देखो, यहां पे भी इससे कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, इससे भी दोनों हाइड्रोजन, इससे भी दोनों हाइड्रोजन, सेम हो गया आइडेंटिकल। फिर इसमें जाएंगे, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 2 तो ठीक है, कैंसिल करते जाओ कि आइडेंटिकल, उसको छोड़ते जाओ, जो भी डिफर है उनको पकड़ो। तो यहां पर हाइड्रोजन आएगा, यहां पर क्या आएगा, क्लोरीन। तो किसको लोगे, एटॉमिक मास इसका ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी में 1 दोगे, इसको 2। और सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई आइसोमर, इसको ई नाम दे देते हैं। ऐसे देखो, मान लो ये दे रखा होता, इधर आपका क्लोरीन और फ्लोरीन, CH2CH3, और यहां पे CH2CH2Cl। तो अभी ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आ जाएगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर अब किस डायरेक्शन में चला गया, अपोजिट डायरेक्शन। और जब भी बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर में अपोजिट डायरेक्शन चला जाता है, सॉरी सेम डायरेक्शन में होता है, तब क्या होता है, जुस्मान होता है, और अपोजिट हो गया क्या, इंटेग्रल, ये आ जाएगा। तो ये होगा जेड आइसोमर, और ये वाला क्या हो जाता है, ए आइसोमर। ठीक है, आगे देखिएगा और बताते हैं बेटा, इसके साथ में एक रूल और बता देते हैं, उसके बाद में हम इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। अगर बेटा यहां पर इनसे जुड़े हुए कार्बन है, वो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है या इसमें जो भी प्रेजेंट आगे वाले जो भी एटम है वो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जितना डबल बॉन्ड होगा उतना ही एटम डुप्लीकेटेड हो जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो एटम ट्रिप्लीकेटेड हो जाता है। जैसे बेटा ऐसे बता रहा हूं, जैसे डबल बॉन्ड कार्बन उसके बाद में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन तो जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे डुप्लीकेट मानते हैं। ऐसे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन के बाद में कितने कार्बन कंसीडर करोगे, 3 ऐसे, एक तो जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड है, उसके 2 कार्बन कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड डुप्लीकेटेड हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ट्रिप्लीकेटेड हो जाता है रेस्पेक्टिवली। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसके लिए SIP रूल।
लिखेंगे फोर्थ नंबर, इफ डबल बॉन्ड ऐसे, और इफ डबल बॉन्ड और लिखो या फिर एंड, चलो और लगा के लिखता हूं, और ट्रिपल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज लिंक्ड टू डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन वाला है ना, जिस सिस्टम के लिए हम पढ़ रहे हैं डबल पाई बॉन्ड सिस्टम के लिए, उसकी बात करें, डबल बॉन्ड, द इन्वॉल्व्ड एटम्स आर, डबल बॉन्ड है तो डुप्लीकेटेड और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिप्लीकेटेड रेस्पेक्टिवली, आर डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ये लिखा एल्डिहाइड है, ये अटैच है डबल बॉन्ड वाले के बाद में ये अटैच है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, इसको कैसे डिनोट करोगे, कार्बन है, ये ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड हो गया तो एक और ऑक्सीजन कंसीडर करना है, ऐसे मानना है। जैसे मान लिया कि मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये जुड़ा हुआ है, तो कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन क्या होगा, ट्रिप्लीकेटेड, 3 बार लिखोगे इसको ऐसे, ट्रिप्लीकेटेड मानोगे इसको। जैसे मान लो ये लिखा एसिटिक एसिड, तो क्या होगा, ये OH तो ही, ये डुप्लीकेटेड हो जाएगा ऐसे, क्लियर हो गया। जैसे सी डबल बॉन्ड सी लिखा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या मानोगे, 2 कार्बन मानोगे, ट्रिपल बॉन्ड दिखा रखा है ऐसा, तो ट्रिप्लीकेटेड हो जाएगा 3 कार्बन, इस टाइप से कंसीडर करोगे प्रायोरिटी ऑर्डर में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O हो तो वहां पर कार्बन के बाद में हाइड्रोजन नहीं, एक ऑक्सीजन के बाद में फिर क्या मानना है, ऑक्सीजन मानना है, क्लियर हुआ। तो ये बेटा आपको कुछ रूल बताए जिसके बेसिस पे हम एग्जांपल देखेंगे और इसके डिटेल में जाएंगे। तो 4 रूल है, फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। सबसे पहले किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर, अगर आइसोटोप है तब क्या देखना है, एटॉमिक मास। डबल बॉन्डेड जो सिस्टम है उसके बाद में अगर आइडेंटिकल आ जाते हैं एटम तो नेक्स्ट एटम को चूज करना है, और फिर उसके बाद में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो उन एटम्स को डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड मानना है। ठीक है, नोट कीजिएगा, एग्जांपल से करवाते हैं। अब बेटा कुछ एग्जांपल आपको दे देते हैं जिसके बेसिस पे आपको कैटेगराइज करना है ई और जेड के अंदर। ठीक है, ये 4 रूल्स है, इसको माइंड में सेट रखना और इसके बेसिस पे आपको बताना है कौन सा ई में कैटेगराइज करोगे, किसको जेड में करोगे। देखिएगा, देखो बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिखा, एक एग्जांपल मैंने लिख रहा हूं यहां पर, सी डबल बॉन्ड सी और इधर लगा हुआ है OH NH2 और इधर CH3 ग्रुप है और यहां पर क्या है H। अब आपको बताना है कि ये ई सिस्टम है या फिर जेड सिस्टम है। देखो हाइड्रोजन और कार्बन में देखो, कार्बन की प्रायोरिटी पहले होती है, ये 2 नंबर हो गए। इसमें फर्स्ट अटैच एटम कौन सा, ऑक्सीजन, और यहां पर कौन सा, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो इसको प्रायोरिटी में पहले रखते हैं, ये 1 और ये 2। तो यहां पे देखो कि सेम प्रायोरिटी ऑर्डर वो सेम साइड में आ गया, और सेम प्रायोरिटी सेम साइड में होता है तो कौन सा होता है, जेड। क्लियर हुआ। और एग्जांपल लिखते हैं, देखो ये लिखा सी डबल बॉन्ड सी और इधर लगा दिया OH OCH3 और फिर लगा NH2 NCH3 CH3, ये दिया आपको। अब बेटा इधर देखोगे यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, आइडेंटिकल एटम है, तो उसके बाद में किसको चूज करते हो, नेक्स्ट एटम को देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन और यहां पे क्या आ रहा है, कार्बन, तो कार्बन है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट आएगा। ठीक है, ऐसे यहां पे देखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन आइडेंटिकल हो गए, उसके बाद में यहां पर हाइड्रोजन अटैच है, यहां पर क्या अटैच है, कार्बन, तो प्रायोरिटी में ये वाला पहले आएगा, एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा होगा, तो सेम ग्रुप क्या हो गए, सेम साइड में, तो क्या नाम दोगे इसको, जेड। एक एग्जांपल और करवाता हूं, देखो सी डबल बॉन्ड सी और यहां पे लिख रखा है OH और इधर दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2, इधर है C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां पे दे दिया OCH3।
इस एग्जाम्पल को आप कीजिएगा। पॉज करके बेटा एक अपने से ट्राई करो, फिर देखेंगे। अपने से ट्राई करो एक बार, फिर बता रहे हैं आप। दूसरा मार्कर यूज में लेते हैं। देखो यहां पे देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आइडेंटिकल है। नेक्स्ट को चूज करोगे, यहां पर कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले। अब यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके बाद में ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है। तो यहां पे देखो कैसे दिखाओगे इसको कैसे दिखाओगे, कार्बन उसके बाद में क्या हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है तो इधर कार्बन, फिर क्या लगाओगे कार्बन, ऐसे लगाओगे इसको हाइड्रोजन, डुप्लीकेटेड हो गया। ऐसे यहां पे देखेंगे तो यहां पर क्या कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 कार्बन लगाओगे, ऐसे ट्रिप्लीकेटेड होगा। तो अब यहां पे कैंसिल करोगे, ये कार्बन से कार्बन कैंसिल, इस कार्बन से ये वाला कार्बन, फिर यहां पर हाइड्रोजन है और इधर क्या आ गया कार्बन। नेक्स्ट तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो कार्बन ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है तो इसको पहले दोगे। सीआईपी रूल में क्या बताया था आपको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो डबल बॉन्ड है उससे अटैच एटम है वो डुप्लीकेटेड हो जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है उसमें ट्रिप्लीकेटेड हो गए। तो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट दोगे, इधर ये वाला फर्स्ट हो गया। तो सेम ग्रुप किधर आ रहे हैं, सेम साइड में, और जब भी सेम ग्रुप सेम साइड में आता है तो यहां पर क्या लगा देते हैं Z। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं इसका, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं आपको, कि आपको बताना कौन सा नोमेनक्लेचर सही है। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया। आगे देखो, देखो क्या बता रखा है, आपको नोमेनक्लेचर करना है। जैसे ये दे दिया आपको, ये दिया, इस टाइप से बना के दे दिया, और फिर मैंने इसके ऑप्शन लिखे 2E 4E, कितना कार्बन 1 2 3 4 5 6, हेक्स 2,4 डाइईन, हेक्स 2,4 डाइईन। सेकेंड ऑप्शन यहां पे दे दिया इसका 2E 4Z, हेक्स 2,4 डाइईन। थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया 2Z 4Z, हेक्स 2,4 डाइईन। अब आपको यहां पे चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग करो, जैसे मैंने यहां पे किया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पे सेकंड वाले पे देखोगे तो यहां पे देखोगे इस डायरेक्शन में तो मिथाइल है, इधर क्या हाइड्रोजन है। देखो इधर क्या दिखाओगे हाइड्रोजन, इधर क्या होगा हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में इधर कार्बन है, इधर कार्बन, कार्बन किधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला क्या होगा ई। यहां पे देखेंगे आप हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी ऑर्डर में इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो प्रायोरिटी में कार्बन पहले आता है और सेम साइड में हो गया, और सेम साइड में होता तो क्या लिखा जाता है Z। इसमें तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाले अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर वो सेम डायरेक्शन में चले गए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए E आता है और सेम डायरेक्शन के लिए Z आता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा 2E 4Z, यानी E भी नहीं होगा, ZZ भी नहीं होगा, तो क्या होगा 2E 4Z, हेक्स 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 2 और 4 पे क्या है इन है तो 2,4 डाइईन, 2,4 डाइईन लगा दिया, कॉमा लगा के लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बेटा आपको रूल बताए जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, EZ नोमेनक्लेचर कर सकते हो। एक और होता है सिन और एंटी होता है, ऑक्सिजन वगैरह के लिए काम में लेते हैं, किसके लिए काम में कैसे लिया जाता है उसको पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बेटा आपको सिन और एंटी टाइप का और बता देते हैं, इसको तो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो सिन और एंटी, ये GI अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या एजो ग्रुप और नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो, तो वहां पे देखो कैसे लिखा जाता है। तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट C डबल बॉन्ड N एंड ट्रिपल बॉन्ड N। इसके लिए GI बता रहे हैं। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन है जिससे एल्डोक्सिन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखो। या मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां पर सिन और एंटी काम में लेते हैं। सिन किस टाइप से आता है और एंटी क्या होता है, सिन और एंटी। जहां पे सिस टाइप का मिलता है वहां पे तो सिन लगाया जाता है, और जहां पर ट्रांस टाइप का मिलता है ना उसको हम क्या बोल देते हैं एंटी।
ठीक है, किस टाइप से देखना होता है एक तरीका भी बताएंगे देखने के लिए। देखो जैसे मैंने यहां पे ले लिया HCH3, यह है एल्डिहाइड, ये हमने लिया एल्डिहाइड, और साथ में लेते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन ये होता है NH2OH, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। और यहां पे बेस की प्रेजेंस में हम देखते हैं, बेस की प्रेजेंस में लेते हैं, यहां पे वाटर निकल जाता है, मैं इधर लिख देता हूं, इसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो तो यहां पर वाटर वो एलिमिनेट होता है। किस टाइप से वाटर एलिमिनेट होगा, देखो यहां पे ऐसे वाटर निकलता है, इसका तो ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, ये वाटर निकाल लेता है और क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। देखिएगा ये बना CH3H, और यहां पे क्या होगा, लॉन पे रहेगा और क्या होगा OH, और इसका नाम होता है एल्डोक्सिम। एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन से है तो इसको बोल देते हैं एल्डोक्सिम, एल्डोक्साइम भी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे सिन और एंटी कैसे बताना है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। देखो ये लिखा मैं NOH और ये H, CH3 और H, एक तो ऐसे लिखा है। दूसरा मैंने यहां पे लिखा कार्बन नाइट्रोजन, ये आपका लोन पेयर आ गया, इधर OH है, इधर H आ गया और इधर CH3। अब देखो जब भी ऐसा दे रखा हो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, वहां पर हाइड्रोजन और OH है, इसको चेक कर लो किसके बेसिस पे देख लो, आपको एक फंडा बताने, एक तरीका बताने, H और OH के बेसिस पे देखो, H और OH के बेसिस पे देखना है। अगर H और OH सेम साइड है, ये सेम साइड है, H और OH दोनों सेम साइड है, तब तो हमें क्या लगाना है यहां पे सिन, और ये ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो यहां पे हमें क्या लगाना है एंटी। इसके बेसिस पे कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन है और ये OH सेम साइड है या अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना है एंटी। यहां पे देखा H और OH, यहां पर H और OH बेटा सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए क्या लगाओगे आप सिन, ये लगा लेते हैं सिन। तो C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N, इसके लिए हम सिन और एंटी है इसके बेसिस पे देते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड के अंदर आ गया, H और OH के बेसिस पे देख लो, अगर वो सेम साइड में प्रेजेंट है तब तो सिन, और अपोजिट में तब क्या होगा एंटी। नोट कीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहां पे एजो का और बता देता हूं मैं कि एजो में कैसे करते हैं। एजो ग्रुप देखिएगा, मिटा दे इसको, देखो एजो में, इसको ध्यान रखेंगे बेटा, इसके अलावा नहीं पूछा जाता नीट के अंदर। आप ऐसे बुक खंगाल के देखोगे तो पता नहीं कहां से मिलते हैं, बहुत हाई लेवल तक जाता है। इसके बाद में बेटा 12th तक की केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में होती है, उसके बाद में BSc होती है, MSc होती है, बहुत आगे के लेवल की एग्जाम होती है, वहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में आता जाता है, जैसे गेट वगैरह में और ज़्यादा डिटेल में आता है, लेकिन अपने सिलेबस में उतना नहीं है। तो कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर एक बुक में ऐसा एग्जाम्पल दे रखा था, बेटा आपके काम का नहीं है, फालतू के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है, ठीक है। और उसके लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आप नहीं पढ़ोगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और अच्छी रैंक के साथ। देखिए आगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ N डबल बॉन्ड N, ये होता है एजो, बोलते हैं इसको, एजो होता है। जैसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पे CH3 है, ऐसे। और एक एग्जांपल में मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे लॉन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो यहाँ पे आप लॉन पेयर के बेसिस पे देख लिया आपको, सेम साइड में, सेम अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे हम किससे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिन और एंटी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसके लिए बेटा हम क्या लगाएंगे, इसके लिए क्या हो, ये बेटा एक टाइप से क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये भी। देखो रिलेटिव अरेंजमेंट अलग अलग है, यहाँ पे सेम साइड में, यहाँ पर अपोजिट साइड में। तो सेम साइड वाले के लिए हम क्या लगा देंगे, सिन,
और अपोजिट साइड में है तब हम क्या लगा देंगे, एंटी। ठीक है, तो ये था बेटा, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां पर रिलेटिव अरेंजमेंट डिफर है, और उसके अंदर फर्स्ट केस हमने बनाया सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम भी होता है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन उसके साथ में हम सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम बनाया, तो वहां पर सिस और ट्रांस बनाया था। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ रही थी जहां पर सिस और ट्रांस फॉलो नहीं हो रहा था, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट अलग है, जैसे 4 ग्रुप अलग आ रहे थे, तो वहां पर हमने क्या दिया, इजेड नोमेनक्लेचर दिया। फिर आपके पास में सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम नहीं, इस टाइप के सिस्टम है, सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम, ऑक्जिम टाइप का सिस्टम है, या फिर एजो टाइप का सिस्टम है। तो वहां पर आप देख लो, ऑक्जिम टाइप का सिस्टम हो तो वहां पर एच और ओ एच अगर सेम साइड में तब सिन, अपोजिट में तब एंटी, और एजो टाइप में लॉन पेयर सेम साइड में सिन और अपोजिट साइड में तो एंटी। यहां तक अपना काम कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इजेड नोमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ में सिन और एंटी क्या होते हैं इसको भी डिटेल में देखा। तो आपको जो भी बताइए इसको पढ़ते रहिएगा, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।